नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राहु दशा के बारे में। राहु किस तरह के रिजल्ट देंगे, किस परिस्थितियों में आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है, बहुत ही एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको बताने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देते हैं डिटेल जानकारी आपको। तो दोस्तों, राहु की दशा जो होती है वो 18 सालों की होती है और आपके कुंडली में राहु जिस भाव में बैठे हैं वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। जिस ग्रह के राशि में बैठे हैं वो ग्रह और जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो। देखिए, सभी को राहु खराब रिजल्ट नहीं देते। जिन लोगों के कुंडलियों में योग कारक राहु है वो उनके जीवन में 18 साल बहुत ही बढ़िया साल रहता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है, मेरा मतलब है कि आपके कुंडली में मिथुन राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि में अगर नहीं है राहु, आपके तीसरे, छठवें और 11वें 10वें भाव में नहीं है, तो आपको ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है। इन भावों में बैठकर राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इसके अलावा आपके कुंडली, अगर आपका लगन वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, तुला लगन है या कुंभ लगन है, तो भी आपको राहु का खराब रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से 2020 सभी के लिए खराब नहीं था, उसी प्रकार से राहु का ये जो 18 साल का टाइम पीरियड है वो खराब नहीं होता। परंतु जिन लोगों के कुंडलियों में मेष राशि, वृश्चिक राशि या फिर धनु राशि, मकर राशि, इन जगहों पर राहु है तो संघर्ष बढ़ जाता है और जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वाणी पे नियंत्रण नहीं रहता, सोच पर नियंत्रण नहीं रहता। तो देखिए, आपके कुंडली में राहु जिस राशि में बैठे हैं, जिस ग्रह के साथ युक्ति है और जिस नक्षत्र में है, वो सब कुछ एक्टिवेट होने वाला है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस ग्रह के साथ आपका राहु है। अगर आपका राहु मंगल के साथ है तो विस्फोटक ये दशा हो जाएगी। अगर शनि के साथ है तो बहुत संघर्षमय। इसके अलावा अगर सूर्य चंद्रमा के साथ है तो भी परेशानी देने वाला होगा। अगर आपका राहु शुक्र के साथ है तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। पुरुष हैं तो महिलाओं के पीछे भागने वाली सोच, महिला है तो भी आप बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो जाएंगे, बाद में कष्ट मिलेगा आपको। और इसके अलावा बुध के साथ है तो बहुत अच्छा योग रहता है, परंतु इंसान बहुत ज़्यादा छल कपट और बहुत ज़्यादा चतुराई वाला हो जाता है, जो कि दशा के बाद उसे परेशानी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है तभी वो ज्योतिष के वीडियो देखता है, क्योंकि ज्योतिष का ये जो रोज रोज का राशि फल है उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। गोचर की बात अलग है कि ग्रह ने गोचर किया है तो 1-1.5 महीना आपको वो अलग तरह से रिजल्ट देता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में सिर्फ आपके मूड के ऊपर इसका असर हो सकता है, क्योंकि वो चंद्रमा के गोचर के वजह से होता है। अगर 6-8-12 में चंद्रमा चला गया, राहु केतु शनि के साथ बैठ गया तो वो ज़रूर हमारे मूड को प्रभावित करता है। परंतु हमारे जीवन में कोई बड़ा इवेंट होता है तो वो हमारे महादशा के वजह से होता है, और हर किसी का महादशा सेम नहीं होता। तो यही वजह है कि ज्योतिष, अगर आप देख रहे हैं, ज्योतिष के वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ इस बात पर आपको फोकस करना चाहिए कि हम अपनी कुंडली में कौन से खराब ग्रह की दशा आने वाली है कि हम उसके तैयारी पहले से ही कर लें। मतलब ये है कि आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है उसको आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो होकर ही रहता है। परंतु हम अपने विचार और कर्म में हम तब्दीली करके, हम परम शक्ति से अपने आप को कनेक्ट करके ज़रूर इन
चीज़ों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मैं जब पास्ट में जाके देखती हूँ तो मुझे लगता है काश मुझे उस समय ज्योतिष क्यों नहीं आता था, क्योंकि मुझे पता चल जाता कि मेरा ये दशा चल रहा है और मुझे ये सब काम नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी, अपने सोच पर नियंत्रण रखनी चाहिए। बार बार हम जब कहते हैं कि वाणी और सोच, तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये ऐसे ही है, परंतु हमारे सूक्ष्म जो विचार हैं हमारे जीवन को बना और बिगाड़ सकते हैं। तो और इसके अलावा उस विचार के माध्यम से ही हमारी वाणी से शब्द निकलते हैं और वो शब्द भी कर्म क्रिएट कर देते हैं। रिश्तों के साथ भी तनाव पैदा हो जाना, चाहे जो भी है। तो इसीलिए दोस्तों, हम जब ज्योतिष को देखते हैं तो उसमें हमें इसी बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारा ये ग्रह यहाँ बैठा है और अभी ये एक्टिवेट होने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जो भारतीय पद्धति को मानते हैं, जिनका जीवन होलिस्टिक है, सुबह से लेकर शाम तक अपनी गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, अपनी सोच, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, खान पान नियमित उनका दिनचर्या है, तो उन्हें कोई घबराने की बात नहीं होती है। उनको टेंशन नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो डिप्रेशन, तनाव लेकर लोग पहले ही बैठ जाते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। तो ये सब कुछ बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि अगर दशा चल रही है या दशा आने वाली है या फिर आप डरे हुए हैं, तो आप मान कर चलिए कि आप अगर आध्यात्मिक हो जाते हैं, अपनी सोच, अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेते हैं, उस चीज़ों से संबंधित वस्तुओं को दान कर देते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, राहु दशा की रेमेडी मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ जो बहुत ही कारगर होगा और बदलाव ज़रूर लेकर आएगा। नंबर 1 ये कि माता दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती आपको हमेशा रोज करना चाहिए शाम के समय। शाम को अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और अगर नहीं पढ़ते तो आप राम राम का पाठ भी कर सकते हैं कि राम शब्द में बहुत पावर है। इसके अलावा आप प्राणायाम करेंगे तो आपका सोच बैलेंस रहेगा, क्योंकि हमारी सोच को राहु प्रभावित करता है। तो प्राणायाम करेंगे तो बैलेंस रहेगा। और हमें हमेशा जैसे ही मौका मिले नदी तालाब में स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि होली वाटर जो होता है, यानी पवित्र जो जल है, वो राहु तत्व को कंट्रोल करता है। पीपल वृक्ष की आराधना, शिव जी की आराधना, और इसके साथ एक दिन सप्ताह में व्रत जरूर रखना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकली वर्क करते देखा है और यही इसलिए बता रही हूँ। आपकी कोई भी महादशा चल रही है, रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप उस दिन फास्ट रख लीजिए। मान लीजिए आपको शनि से परेशानी है, सैटरडे को आप खाना मत खाइए। अगर आपको सूर्य दिक्कत दे रहे हैं, संडे को आप नमक छोड़ दीजिए। मंगलवार को अगर मंगल से परेशानी है, मंगलवार को भोजन का त्याग कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अन्न में ही तो सारा दोष है ना। अन्न के माध्यम से हम सब कुछ ग्रहण करते हैं। अगर हम अन्न का त्याग कर देंगे तो हमारे पाप जो हैं वो भी कटेंगे और नए कर्म बनेंगे नहीं। तो इसीलिए अगर जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है और आपको बुरा रिजल्ट मिल रहा है, उसका अन्न का त्याग कर दीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। तो दोस्तों, राहु के दशा के ऊपर ये था एक वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखी।